क्लास 7th और पाठ 4 बहता पानी निर्मला। यानी कि जो पानी बह रहा है वो निर्मल है और जो ठहर गया उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी सड़ जाता है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक, अभी आद्या ने कहा कि मैं तो समझा कुछ पानी के बारे में बताया जाएगा, यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि यात्राएं करते रहो, घूमते रहो। जिस तरह पानी, बहते हुए पानी में निर्मलता रहती, वैसे ही अगर आप यात्राएं करते रहेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, आप देश दुनिया घूमेंगे, कभी आगरा मथुरा दूर दूर, तो आपके अंदर जीवन में एक नई उमंग, नई तरंग बनी रहेगी। तो देखिए हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिनको कहा गया है उपनाम, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है, लेकिन आप ये मत समझना कि भूगोल की तरह या विज्ञान से हमें ये प्रवृत्ति मिली, सो बात नहीं है। असल बात ये है कि नक्शे के सहारे पूरे देश दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। जीवन में वैसे तो मैं काफ़ी घूमा हूँ, काफ़ी भटका हूँ, पर इससे कभी तृप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मन में यही रहता कि चलो फिर कहीं नई जगह, चलो फिर कहीं घूम कर आएँ। और यात्रा करने के, इसमें लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि यात्रा करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तो ये तरीका कि आप उसकी योजना बनाओ, सोचो, विचारो, निश्चय करो कि भाई कहाँ जाएंगे, कितना खर्चा आएगा, उसके हिसाब से फिर आप छुट्टी लो, टिकट कटवाओ, सीट बुक कराओ कि हमें जयपुर घूमने जाना, कि हमें बीकानेर जाना, उसकी ट्रेन की टिकट, सीट बुक कराओ, निश्चित समय पे सामान लो और निश्चित घूमने जाओ। बल्कि ये तरीका जो है ये व्यवस्थित तरीका है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। इसमें मज़ा लेखक कह रहा है इसमें मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है, ठीक है, लोग ऐसे, लेखक ये भी कहता है ऐसा नहीं, लोग जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं वो इसी तरह जाते हैं और लौट कर आते तो बड़ा खुश नज़र आते। जैसे हम लोग पिछली बार गए थे जयपुर घूमने, जगह जगह फ़ोटो खिंचाई, जगह जगह इमारतें घूमे, बस में घूमे, मज़ा आया। लेकिन लेखक कहता है कि नहीं, एक तरीका ये भी है कि अगर कहीं जाने का इरादा है तो छुट्टी भी लो, इरादा भी बनाओ और इरादा अपना बता भी दो सबको, और लोगों को बता दो कि हम बम्बई जा रहे हैं या हम पूना घूमने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को ईर्ष्या भी होगी तुमसे, बताओ ये तो बम्बई घूमने जा रहे हैं। लेकिन चुपके से क्या करो, बताओ कि मुंबई घूमने जा रहे हो, चुपके से अपने गर्म कपड़े इकट्ठे करो और चले जाओ श्रीनगर घूमने। कहीं बताओ और कहीं, लेकिन ऐसा घर में ना करना कि बताओ घर में कि हम जा रहे हैं कानपुर और घर में और चले जाओ आगरा, ऐसा नहीं। अब अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता। कैसे? कील से कैसे राज्य खो गया? राज्य ऐसे खो गया कि कील की वजह से जो घोड़े की नाल थी वो निकल गई। जब नाल निकल गई तो घोड़ा दौड़ नहीं पाया, और जब घोड़ा दौड़ नहीं पाया तो लड़ाई हार गए, लड़ाई हार गए तो राज्य चला गया। तो हमारे पास छीनने को कुछ नहीं है। अब लेखक कह रहे हैं घुमक्कड़ी स्वभाव के, वो कह रहे मेरे पास ऐसा कुछ भी छीनने को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या है, दांत मांजने का बुरश है। लेकिन इसमें भी हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़े वो लेखक बताने जा रहा कि सोनारी एक छोटा सा गांव है, ठीक है, और वो कहाँ पे गांव है? पुरानी राजधानी शिव सागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब था, एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़ पर सड़क पर आ गई, पानी, बारिश अभी जैसे हुई थी। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था, सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूँ क्योंकि पुराना घिस चुका था, और मोटर की डिबरी भी ठीक करवा लूँ क्योंकि उसकी चूड़ी घिस गई थी, तेल उसमें से चूता था, ठीक है, बूंद बूंद निकलता था। वैसे कोई ज़रूरी काम नहीं था। खैर इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा, और 3 घंटे बाद वापस लौटने जब वहाँ से चलने लगे तो देखा कि सड़क पर पानी फैल, जैसे उसे अपनी कुछ चीज़ें ज़रूरत थी, वो मार्केट गया और तब तक बारिश हो गई और लौटते समय पानी पूरा फैल सब भर गया। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत और जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी, और फिर भी मैं बढ़ता गया क्योंकि पीछे भी पानी और आगे भी पानी। अब जब सड़क पर चल दिए, थोड़ी देर बाद कुछ पानी गहरा हो गया, यानी कि, और धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कुछ नहीं दिखता था क्योंकि सड़क सतह 2-3 मील तक आगे बहुत नीची थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उसमें बारिश के कारण उसमें सांप चढ़ गए थे, सांप लटक रहे थे, ठीक है, क्योंकि पेड़ से बचने के लिए सड़क पर आते थे फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे।
मैंने लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो लौटते। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला। अभी एक वीडियो आया तो उसमें था कि बारिश हो गई तो एम्बुलेंस निकलनी थी और सड़क पे पानी पानी था, निकलने कोई रास्ता नहीं। तो एक गांव का बच्चा था, उसने एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया, क्योंकि एम्बुलेंस वाले को पता नहीं था कि सड़क कहाँ से कितनी गहरी कहाँ पर। और वो गांव का बच्चा तो उसे रोज मालूम था कि यहाँ से यहाँ सड़क ऊंची, यहाँ से नीची। फिर उसको पुरस्कार क्या मिला, लेखक को कोई बताने वाला भी नहीं था। मोटर को बिना घुमाए उलझे गियर से मैं कोई 250 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी। मोटरसाइकिल मतलब मोटर मतलब मोटरसाइकिल, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुंचा। शिव सागर से सोनारी की एक दूसरी सड़क भी जाती थी चाय बागानों में से होकर। यहाँ पर मोटर की बात, नाव से पार करना, मैंने सोचा इसी रास्ते से चलें क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से, डाक बंगला समझते हो जहाँ पर यात्री लोग रुकते, कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिव सागर में एक तो मोटर की डिबरी कसवानी थी, दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन भी लेना था। वो भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार चले गए। वहां भी नदी में बाढ़ आई थी। बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किन किन गांव को लीलते हुए आई थी। एक भैंस बह रही थी। पेड़ पौधों की गिनती छोड़ो। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव के किनारे जो तख्ते डाले गए थे वो ठीक नहीं थे। अब मोटर उतारें कैसे नाव से नीचे। मोटर नीचे आधी गिरी, आधी पानी में, आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक नहीं चल सकता था। खैर आधे घंटे में उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता। कहाँ पे था सोनारी गांव? कहाँ? बांग्लादेश में। तो वहाँ असम, हिंदी और बांग्ला तीनों भाषा बोलने वाले लोग थे। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी जब लोगों ने बताया। थोड़े आगे ही पहुंची, ऊंची जगह थी, पर मैं रोककर चाय की तलाश की। यहाँ से सोनारी आए। 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं, साइकिल कंधों पर उठाकर, पर मोटर को कदापि नहीं उठा सकता था। इस तरह इधर भी निराशा लगी। पानी अभी बढ़ रहा था कि एक गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सिर पर भूत सवार था और हठधर्मी का अपना अनूठा रस होता है। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब, लेखक कहाँ गया था? सोनारी जगह थी, वहां से एक मार्केट गया और जब तक लौटता अपनी मोटरसाइकिल से गया, लेकिन जब लौटता पानी इतना भर गया था कि सड़क पर पानी ही पानी था। तो मोटरसाइकिल सड़क पे चला नहीं सकता था, तो फिर वो नाव में भी बैठा। कुल मिला के जैसे तैसे वापस आया और जब लौट कर देखा तो क्या देखा कि जो उसकी किताबें थी वे क्या थी, सब गल और बचा था केवल स्नान घर में ऊंचे पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूं, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से की, यानी पैरों से, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूं। लोग कहते हैं मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूं। और किसी से, लेखक ने अपना जीवन में क्या किया? केवल घूमना। क्या किया उसने अपने जीवन में? कोई मकान या कोई बहुत चीजें नहीं बना पाई, उसने केवल जो है घूमता रहा, लेकिन वो तब भी खुश है। वो क्या कहता है कि बहता पानी निर्मला। आप भी उतने खुश हो तो ठीक हो, शायद पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं, नहीं तो मेरी आपको सलाह कि जनाब अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए और जला चलते फिरते नजर ये नहीं एक ही जगह ठहरे रहें। अब आपका अनुमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है कि रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम, जो जड़ है वो जड़ है और टिकना तो मौत। इसलिए कवि कहता है, लेखक कहता है कि बहता पानी निर्मला। अभी हम लोग इसका चित्र भी बनाएंगे बाढ़ के दृश्य का, ठीक है। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ लिखो तुम लोग, चलो।